क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सीख रहे हैं और सिखाने का प्रयास चल रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है की जा रही है कि एक एक चीज़ मन मस्तिष्क में, दिमाग में इस प्रकार का अंकित हो जाए कि चाह करके भी वो जो है नहीं निकले। इसलिए बार बार रिपीटेशन किया जा रहा है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि ध्यान यहाँ केंद्रित करें और पुनः मेरे साथ फॉर्मूला जो है गुनगुनावें, ताकि उसका उपयोग हम लोग करेंगे। ये बताया जा चुका है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ सवाल भी इस पर हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। यहाँ पहले देखा जाए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए साइन बी। इन सभी फॉर्मूला का साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ देख लीजिए, प्लस में यहाँ प्लस, माइनस में यहाँ माइनस, मगर साइन कॉस ए प्लस बी में यहाँ जो है कॉस ए माइनस कॉस बी। अक्सर विद्यार्थी गलती करता है। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी। 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी। 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब आइए आगे, कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं होगा। प्लस में तो ए प्लस बी कॉट बी कर दें या कॉट बी कॉट ए कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। माइनस में ये होगा। इस फॉर्मूला को, इस 8 प्रकार का जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला पर आधारित ये बार बार हम कह रहे हैं और इस आधार पर ये क्रमशः चला। पिछले क्लास में भी इसको बताया गया था, यहाँ याद कराने के लिए रिपीटेशन किया जा रहा है। पुनः जो है सब कंठस्थ करिए। अब आगे हम लोग जो है क्या पढ़े, तो आगे हम लोग पढ़े साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हो गया साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। माइनस कॉस ए साइन बी। आप ध्यान केंद्रित करके एक एक फॉर्मूला को जो है देखिए और देख करके याद करने का प्रयास करिए। अभी चूंकि सवाल का प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे जिसमें ये सारा फॉर्मूला याद होगा। गत लास्ट पीरियड में इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग सवाल बनाए थे। उस फॉर्मूला को चूंकि एक बार याद दिला दे रहे हैं और याद दिलाने के पश्चात पुनः आज उस पर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सब जो है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आइए, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। तो एक मिनट, ये तो कर चुके हम लोग। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चूंकि अभी हम लोग सीखे। आइए, ये दोनों को यदि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग हम लोग कर दें, और ये दोनों को एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग हम लोग करेंगे। यहाँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो देखिए, इसमें निकल गया क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू आ गया। उसमें 8 फॉर्मूला बताए थे। साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ये कट जाएगा, ये 2 साइन ए कॉस बी।
इसी प्रकार का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए साइन बी। ये 2 निकल गया। कॉस में भी इसी प्रकार का निकलेगा, कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। सेम कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ देखिए इसमें माइनस करने पर ये माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस 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 हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। ये निकल गया 4। 8 था, उसमें से हम लोग 4 निकाले। आगे हम लोग क्या किए थे, तो यहाँ आप देख लीजिए साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए साइन बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। ये हुआ। यहाँ हम लोग एक और निकाले थे, उसको याद कर लीजिए। ए प्लस बी यदि हम लोग सी मान लें और ए माइनस बी को डी मान लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एडिंग करने पर 2a इक्वल टू सी प्लस डी, ए बराबर सी प्लस डी बाई 2 और सब्ट्रैक्टिंग करने पर b बराबर सी माइनस डी बाई 2। ये पिछले क्लास में हम लोग चूंकि बताए थे, यहाँ रिवीजन कर देते हैं। तो इस आधार पर क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ आइए कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस इसको सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार का कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया 4 एक्सपेंशन फॉर्मूला हो गया, 4 इस आधार पर फॉर्मूला हो गया, सी और डी के फॉर्म में 4 हो गया। उधर 4 8 हुआ था, 10 कॉट सब मिला जुला करके एक्सपेंशन फॉर्मूला, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार पुनः जो है गुनगुनाइए और पुनः गुनगुना करके जो है बोलिए 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, माइनस 2 साइन बी बराबर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। और इसी आधार पर साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बराबर माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई, यहाँ माइनस हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस 2। हम लोग क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री में देख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे निकलते जाता है, एक फॉर्मूला दूसरे से कैसे जो है कनेक्टेड है और कनेक्टेड होते होते उसका विस्तार कैसे हो जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी इसी प्रकार का है और चूंकि इस फॉर्मूला का जो है विस्तार होता जा रहा है जिसकी आवश्यकता है और इसको लगातार जो है करना है और इसी आधार पर जो है चूंकि हम लोग इस पर जो है चर्चा करेंगे। अब इसको जो है देखा जाए, ये कंठस्थ करिए,
लगातार गुनगुनाइए, लगातार याद करिए, और इसके बिना कोई उपाय नहीं। और इसको यदि कर लेंगे तो किसी फॉर्मूला को कहीं भी हम लोग पुट करेंगे और किसी भी प्रकार का सवाल रहेगा, प्रैक्टिस जब हम लोग प्रारंभ कर देंगे और फटाफट जो है सवाल बनता जाएगा, उसमें कहीं कोई कमी जो है नहीं रह जाएगी। अब इसको चूँकि पिछले क्लास में बताए थे इस सारा फॉर्मूला को, और कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी हम बनाए थे, प्रैक्टिस भी कराए थे, कुछ इम्पोर्टेंट सम कुछ छूटा हुआ था, तो आज के क्लास में हम लोग इसी पर जो है डिस्कशन करेंगे। आप इसको जो है देखिए, पहला सवाल है प्रूव दैट साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री बराबर 3/16, 3/16। ये सवाल हम लोग जो है हल करेंगे। क्या है? साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इंटू साइन ये। जितना मेरे पास संसाधन है, संसाधन मतलब संसाधन क्या है, पूंजी क्या है, फॉर्मूला, उस फॉर्मूला का प्रयोग हम करेंगे। कहाँ, कैसे, किस प्रकार का। आइए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है, LHS बराबर साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। आ जाइए यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू हाफ 2 से भागा दिए और यहाँ 2 से गुना किए, और इसको साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री इसको एक साथ ले लिए। साइन 60 कितना है इसको लिख दिए, √3/2 हम सभी लोग जानते हैं। और यहाँ साइन 60 √3/2 होता है, चार्ट में हम लोग जानते हैं, क्लास 10 से ही सब लोग जानते हैं। अब आइए यहाँ आप यूज कीजिए अभी जो हम लोग किए 1/2, और एक काम करिए, आप 1/2 है और यहाँ देखिए √3/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3/4। 2 साइन ए साइन बी, याद करिए, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है उसका मान? उसका मान होता है, तो 2 साइन ए साइन बी उसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 80। अभी हम लोग जो है अभी हम लोग तैयारी किए, इसलिए याद करने के लिए कह रहे थे। क्या कह रहे थे कि 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, ये जो है होता है 2 साइन। इस आधार पर हम लोग आगे चलें। √3/4 कॉस माइनस कितना हो जाएगा, 20 में 40 चला गया तो -20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग आराम से चलते चलेंगे, सिद्ध हो जाएगा। आइए यहाँ √3/4 कॉस -20 डिग्री बराबर कॉस 20 डिग्री होगा, माइनस कॉस 60 डिग्री होगा, और यहाँ है साइन 80। कैसे होगा, किस प्रकार का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू
कॉस थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा चूँकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, ये कॉस थीटा बराबर आता है। अब आइए आगे हम लोग जब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3/4 कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ये आ गया यहाँ तक। यहाँ तक आने के पश्चात अब आगे हम लोग जब चलेंगे तो क्या होगा, वो देखिए स्टेप वाइज स्टेप अस्थिरता पूर्वक सही ढंग से फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए हम लोग चलेंगे, कहीं न कहीं जाकर के मंजिल मिलेगी। आइए √3/4 अब है क्या, हम चाह क्या रहे हैं यहाँ कि इसको हम 2 से भागा दे दिए और 2 से गुना कर दिए। क्या कर दिए, 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री माइनस 2 cos 60 डिग्री साइन 80 डिग्री, ये हो गया। ऐसा इसलिए किया गया है कि यहाँ आ गया √3/8, अंदर देखिए 2 cos A cos B, ये आ जाएगा 2 cos A साइन B बराबर क्या होगा, साइन A प्लस B 20 प्लस 80 जोड़ साइन A माइनस B, एक मिनट, 2 cos A साइन B बराबर साइन A प्लस B और साइन A माइनस B, तो साइन 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 2 cos 61/2 इंटू साइन 80, ये आया। किस प्रकार का फॉर्मूला हम लोग यूज किए यहाँ, तो यहाँ हम लोग यूज किए 2 cos A साइन B इक्वल टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज किए। अब आइए यहाँ है √3/8, ये हो गया, कितना हो गया, तो साइन 100 डिग्री प्लस ये कितना हो गया, तो साइन माने साइन माइनस 60 डिग्री माइनस साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, तो यहाँ साइन A प्लस बी माइनस, यहाँ जो है प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस साइन A माइनस बी माइनस यहाँ माइनस माइनस साइन माइनस बराबर साइन 80 डिग्री। अब आइए यहाँ, ये साइन 100 डिग्री, ये 1/√100 डिग्री, √3/8 साइन, इसको हम लोग कर देंगे 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। कैसे 60 डिग्री, तो यहाँ देख लीजिए कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, मगर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ साइन माइनस 60 का माइनस साइन 60 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर के प्लस साइन 60 हो जाएगा। माइनस साइन यहाँ लीजिए
80 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। √3/2 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉन्सेप्ट यूज कॉस थीटा जोड़ साइन 60/√3/2 माइनस ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 10 डिग्री। कैसे? यहाँ आइए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में प्लस होता है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये भी कॉस थीटा होता है। एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ, साइन 90 डिग्री साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ये चले, अब यहाँ आ जाइए, √3/8 ये कट गया, ये कट गया, इंटू √3/2 बराबर √3/16 बराबर RHS प्रूव्ड। राइट हैंड साइड में यही तो सिद्ध करना था। प्रूफ करने में हम लोग क्या देखे, कागज कलम लीजिए, कॉपी और बनाना शुरू करिए। आपको बार बार बता रहे गलती होगी, सही होगी, फॉर्मूला सही फिट करते चलेंगे। ब्रेन थोड़ा सा लगाने की जरूरत है, कहाँ कौन फॉर्मूला जो है फिट होगा, और फिट होते 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 वो निश्चित रूप से जो है होगा। और बहुत आसान, बहुत ही आनंददायक विषय है ट्रिग्नोमेट्री। जब आप करते चलेंगे तो काफ़ी मन लगेगा, और प्रसन्नता पूर्वक, तनाव मुक्त होकर के नहीं, प्रसन्नता पूर्वक होकर के एक एक सवाल को हल करिए। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इफ a + b बराबर π/4 then find the value of 1 + 10a into 1 + 10b क्या दिया हुआ है? a + b बराबर π/4, तो 1 + 10a इंटू 1 + 10b इसका वैल्यू निकालना है। यही है इसका सॉल्यूशन। देखिए, गिवन a + b बराबर π/4, देयरफॉर क्या हो गया, 10a + b बराबर 10 π/4। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। a + b बराबर π/4 है, 10 लगा दिए दोनों तरफ से, 10a + b बराबर 10 π/4। आ जाइए, और 10a + b याद करिए, 10a 10b + 1 माइनस 10a 10b बराबर 10 π/4 1। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला क्या होता है? तो 10a + b बराबर 10a, अभी हम लोग लिखे थे एक्सटेंशन फॉर्मूला, 1 10a 10b 1 माइनस 10a 10b। एक तो ये फॉर्मूला हुआ। दूसरा क्या हुआ, 10 π/4 इसको कहते हैं 10 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होता है। डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही सीखे थे। 10a + b 1 माइनस 10a 10b + 1। अब आइए यहाँ, और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10a जोड़ 10b = 1 माइनस 10a 10b। चलते चलिए, कलम चलाते चलिए स्टेप वाइज, और 10a + 10b, ये माइनस 10a 10b है, इधर आएगा तो प्लस 10a
10b बराबर कितना हो गया 1। एक काम कर दीजिए, एक फॉर्मूला, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ साइड्स 1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सिद्ध करने में चूंकि एक ब्रेन लगाने की आवश्यकता है, जैसे यहाँ 1 + 10 ये है, तो इसलिए इसको 1 किए ताकि 1 + 10 ये आवे। तो क्या आ जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 + 10a जोड़ 10b जोड़ 10a 10b बराबर राइट हैंड साइड 1 + 1 बराबर 2। राइट हैंड साइड हो गया 1 + 1 बराबर 2। अब आइए यहां ये और इसको जो है करिए, घेरिए 1 + 10 ये, यहां 10b कॉमन लीजिए दोनों में, इसमें और इसमें, तो यहां क्या होगा 1 + 10 ये बराबर 2। इसलिए वन प्लस 10 ये कॉमन लीजिए दोनों में, और 1 + 10 ये, यहां क्या बच गया 1, इधर क्या बचा 10b। एक मिनट, एक स्टेप टप गया। 1 + 10 ये और यहां 10b, यहां 10b कॉमन है, तो 1 + 10 ये 10b कॉमन है, 1 + 10 ये बराबर 2। अब 1 + 10 ये कॉमन ले लेंगे, 1 + 10b = 2। इसी का तो वैल्यू निकालना था। क्या दिया हुआ है, a + b बराबर पाई, तो वो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 10 ये 1 + 10b, तो इसका वैल्यू निकल गया 2। इसका वैल्यू निकल गया 2। अब 2, अब है क्या कि इसको समाप्त करिए, फिर हम लोग जल्दी जल्दी आगे फॉर्मूला की ओर चलेंगे। आइए, ये सवाल, अगला सवाल है जो चेन करके जो है लाए हैं, प्रूफ दैट, क्वेश्चन 3, प्रूफ दैट cos थीटा - sin थीटा बटे cos थीटा + sin थीटा बराबर tan π/4 - थीटा। cos थीटा - sin थीटा, cos थीटा + sin थीटा बराबर tan π/4 - थीटा। आइए यहाँ प्रारंभ करिए सॉल्यूशन इसका। LHS बराबर cos थीटा - sin थीटा बटे cos थीटा + sin थीटा, ये हो गया। यहां हम लोग क्या करेंगे, एक चीज ब्रेन लगाइए, लाना है 10 में, तो 10 लाने के लिए sin/cos चाहिए, तो यहां sin है तो cos से भागा देना पड़ेगा। तो यहां देखिए, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। cos थीटा से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को भागा दे दीजिए, ऊपर भी माने ऊपर नीचे cos थीटा से भागा। क्या हो जाएगा, यहाँ स्टेप वाइज चलिए, cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा बटे cos थीटा यहाँ है बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। आइए,
ये कट गया, ये कट गया। ऊपर क्या हो गया, 1 माइनस टेन थीटा, नीचे क्या हो गया 1 प्लस टेन थीटा। अब कैसे हुआ, तो हम सभी लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, वो हो गया। इसको थोड़ा सा और ब्रेन लगाने की जरूरत है। इक्वल टू अब 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 के जगह पर हम लोग 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि 10 पाई बाई 4 बराबर 1 होता है। 10 पाई बाई 4 बराबर 1 होता है, इसलिए 1 के जगह 10 पाई बाई 4 लिख दिए। इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा को 10 पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मान 1 है। 1 को किसी से भागा देना, गुना करना, कोई अंतर नहीं पड़ता है उसके वैल्यू में। ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि एक फॉर्म में आ जाए। यहां देख लीजिए 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। याद करिए, याद किया जाए 10a प्लस बी अगर भूल गए होंगे तो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। 10a माइनस b बराबर 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। यहां क्या हो गया 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। ए की जगह पाई बाई 4, बी की जगह यदि थीटा ले लेंगे तो ये आ गया बिल्कुल इस फॉर्म में 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। यही तो प्रूफ करना था, बराबर RHS प्रूफ, RHS सिद्ध हुआ। कभी कभी लगेगा कि बड़ी आसानी से बन गया। हम लोग 2 स्टेप 3 स्टेप चले, 4 स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया बिल्कुल आसानी से। बिल्कुल हल्का सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फॉर्मूला दिमाग में सब फिट कर लीजिए, सब याद कर लीजिए, फिर किस कॉन्सेप्ट का कहाँ आवश्यकता है उसको डाल दीजिए, और डाल करके जो है हम लोग उसमें चलेंगे। अब ये हो गया एक सवाल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रूफ दैट cos 4x जोड़ cos 3x जोड़ cos 2x बटे sin 4x जोड़ sin 3x जोड़ sin 2x बराबर cot 3x। शांति से, हड़बड़ नहीं, शांति से हम लोग लिखते चलेंगे और उसको बनाते चलेंगे। सॉल्यूशन क्या है, LHS क्या है, बराबर इसको लिख डालिए cos 4x cos 3x cos 2x बटे sin 4x sin 3x sin 2x। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे। cos C cos D हम लोग लेंगे तो हल्का सा cos 4x cos 3x प्लस cos 2x, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। cos 2x प्लस cos 3x बटे यहाँ साइन का भी कर दिए, sin 4x जोड़ sin 2x जोड़ sin 3x।
ये कर दिया गया इसलिए कि अरेंज कर दिए cos 4x 3x 2x, तो cos 4x 2x 3x कर दिए, 2 को इधर 3 को उधर, sin 4x sin 3x sin 2x sin 4x sin 2x प्लस sin 3x कर दिए। ऐसा इसलिए किए। अब आ जाइए cos c प्लस cos d, याद करिए cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 इंटू cos, एक मिनट, प्लस cos 3x। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला अभी अभी हम लोग याद कराए। c के जगह पर यदि 4x ले लें, d के जगह पर 2x ले लिए, तो 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस जो है यहाँ cos 3x है। आगे आइए, आगे चलिए 2। अब यहाँ आइए sin c प्लस sin d, याद करिए, माने फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और यूज करते करते फॉर्मूला याद भी करा रहे हैं, और एक सवाल में दूसरा सवाल भी आ जा रहा है। sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यही हम लोग अभी पढ़े, अभी तो पढ़े। तो sin c प्लस sin d बराबर 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस sin 3x। आइए, प्लस sin 3x, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d माने 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2। इस आधार पर इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज किए। ऊपर क्या हो गया, 2 cos, देखिए एक साथ हम लोग कर दे रहे हैं, 4x प्लस 2x 6x बाई 2 माने 2 cos 3x इंटू cos x, 4x माइनस 2x 2x बाई 2x प्लस cos 3x। नीचे आइए, 2 sin 3x इंटू cos x प्लस एक मिनट, cos c cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 3x। यहाँ तक तो ठीक है। नीचे जो है sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस sin 3x। तो यहाँ हो गया cos 3x 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x। यहाँ 2 नीचे sin c प्लस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस sin x प्लस sin 3x। अब याद करिए, आगे चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों में cos 3x कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, cos 3x। यहाँ क्या हो गया, 2 cos x प्लस 1। नीचे यहाँ क्या है, sin 3x कॉमन है, 2 cos x प्लस 1। ये कट गया, बराबर क्या बच गया,
कॉस 3x बटे साइन 3x बराबर कॉट 3x। कैसे हो गया कॉट 3x? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये फॉर्मूला सब क्लास 10th का है, लेकिन आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, एक एक सवाल कहीं लटके नहीं कैसे हुआ, इसलिए बार बार जो है उसको बता दिया जा रहा है। इसमें ये कॉमन लिए, ये कॉमन लिए, cos 3x बाई साइन 3x हुआ, यही तो लाना है राइट हैंड साइड में, इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। राइट हैंड साइड जो है ये सिद्ध हुआ, ये ट्रिगोनोमेट्री का। अब प्रूफ दैट, एक सवाल और देखिए, साइन 8x cos x, साइन 8x cos x माइनस साइन 6x cos 3x, साइन 8x cos x साइन 6x cos 3x बाय cos 2x cos x माइनस साइन 4x साइन 3x, cos 2x cos x माइनस साइन 4x साइन 3x इक्वल टू tan 2x बराबर tan 2x, इसको सिद्ध करना है। उसी प्रकार से 16 फॉर्मूला को यूज करते हुए सॉल्यूशन इसका देखिए क्या है। LHS बराबर साइन 8x cos x माइनस साइन 6x cos 3x बाय cos 2x cos x माइनस साइन 4x साइन 3x, ये है। यहाँ क्या हम लोग किए तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, उसके मानने में कोई अंतर नहीं आएगा। 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, एक साथ तो सब में हो जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी, याद करिए, साइन ए प्लस बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी 8x प्लस x जोड़ साइन ए माइनस बी 8x माइनस x माइनस फिर वही बात 2 साइन ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी, फिर यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी 6x प्लस 3x प्लस साइन 6x माइनस 3x, ये आ गया। नीचे आइए 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ए के जगह पर क्या है 4x प्लस इतना। फॉर्मूला गलत प्रयोग हम लोग नहीं करें और हम लोग जो है इसको यूज करते चले। क्या क्या हम लोग किए,
इक्वल टू क्या आ गया, देखिए साइन 9x जोड़ साइन 7x माइनस, यहाँ तोड़ेंगे हम लोग, माइनस साइन 9x माइनस साइन 6 में 3 हो गया 3x, प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस हो गया। नीचे क्या हो गया, cos 3x जोड़ cos x माइनस, यहाँ देखिए cos x होगा, cos x माइनस माइनस प्लस cos 7x। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या क्या फॉर्मूला यूज किए, 2 sin x इंटू cos x, मतलब है साइन a इंटू कॉस b इक्वल टू साइन a प्लस बी, एक्सपेंशन फॉर्मूला प्लस साइन a माइनस बी, ये यूज किए। यहां भी वही फॉर्मूला हम लोग यूज किए, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी जोड़ cos a माइनस बी, इसको यहां यूज किए। 2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी मतलब cos a माइनस बी और cos a प्लस बी, ये हम लोग यूज किए। अब आइए आगे हम लोग चलें मंजिल की ओर, धीरे 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 कहीं न कहीं जाकर के मंजिल मिलेगी और प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा। यहाँ आप आ जाइए, बड़ा सुंदर है, साइन 9x कट गया, क्या बच गया, साइन 7x माइनस साइन 3x, बहुत बढ़िया। नीचे कुछ कटा गया, ये कट गया, तो क्या बच गया, cos 7x जोड़ cos 3x। इसको लिख लिए पहले, cos 3x cos 7x या cos 7x प्लस cos 3x में प्लस में कोई अंतर नहीं आता है। अब यहां जब हम लोग करेंगे, यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन c माइनस साइन d, याद करिए, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 बटे cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। क्या हो गया यहाँ, 2 cos, एक साथ हम लोग कर दें, 7 3 10x बटे 2 cos 5x इंटू साइन 2x, 7x में 3x 4x भागा 2x, यहाँ 2 cos 5x इंटू cos 2x, ये 5x हुआ, ये cos 2x हुआ, ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, बराबर साइन 2x बटे cos 2x बराबर tan 2x बराबर RHS प्रूफ। फार्मूला क्या क्या हम लोग यूज किए, तो यहाँ हम लोग यूज किए क्या, तो चूंकि साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। दूसरा हम लोग यूज किए cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये हम लोग यूज किए हैं। साइन थीटा बटे cos थीटा बहुत पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसके जगह पर tan थीटा हुआ, ये हम लोग यूज किए हैं। तो इस प्रकार का एक्सपेंशन फॉर्मूला 8 और एक्सपेंशन फॉर्मूला को बढ़ाते हुए 8 और ये नई फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं। बड़ी आनंददायक स्थिति आ रही है
और बहुत ही मज़ेदार विषय है। मेरा कहना है कि बिल्कुल डूबिए त्रिकोणमिति में, इतना डूबिए कि थाह नहीं मिले। फॉर्मूला दिमाग में रखिए। अब हम लोग काफ़ी जो है आगे बढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। इसको मज़ा भी आ रहा होगा, बिल्कुल मज़ा भी आ रहा होगा। याद करिए जब क्लास 10th का शुरू किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एंगल, आइडेंटिटीज, यहाँ डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में बदलना, फिर एंगल का मान, एक चार्ट बना करके 90 डिग्री तक चार्ट था, उसके आधार पर किसी भी बड़ा से बड़ा कोण का मान हम लोग निकाल सकते हैं। और ये सीखते सीखते फॉर्मूला और फिर प्रूफ कैसे किया जाए, इस पर 2 क्लास जो है हम लोग जो है किए। पिछले बार भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बनाए, आज भी सवाल बनाए। निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो बार बार याद कराने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। पुनः इस वीडियो को सभी लोग देखें और जब तक याद नहीं हो जाए तब तक जो है देखना शुरू करें। और निश्चित रूप से त्रिकोणमिति सभी विद्यार्थी के दिमाग में इस प्रकार का आएगा कि फिर कभी निकलेगा नहीं। आज हम विदा लेना चाहेंगे। अब इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में अगला फॉर्मूला sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a tan 3a, इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।